वेलकम, नमस्कार। द टॉपिक गुरु में आपका स्वागत है। मैं हूं रणबीर सिंह। आज हम बात करेंगे ट्रिपल एच के बारे में, जिसमें हमास, हिजबुल्लाह और हुतीस आते हैं। जब से 7 अक्टूबर को हमास द्वारा इसराइल पर हमला किया गया और उसके बाद इसराइल द्वारा युद्ध की घोषणा करके गाजा पर के हमास ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की गई, उसके बाद जमीनी हमला भी शुरू कर दिया गया है, जिसे रेड लाइन भी द्वारा ईरान के द्वारा कहा गया था। हमास तो रॉकेटों से इसराइल पर हमले कर ही रहा था, अब हिजबुल्लाह और हुतीस ने भी इसराइल पर हमले शुरू कर दिए हैं। इसमें जो हिजबुल्लाह है वो लेबनान से हमले कर रहा है और जो हुतीस हैं वो यमन से हमले कर रहे हैं। इन्हें ही ट्रिपल एच कहा जा रहा है। ट्रिपल एच का मतलब है जिसमें हमास, हिजबुल्लाह और हुतीस हैं। हमास की हम बात करें तो हमास 7 अक्टूबर को सबसे ज्यादा उस समय चर्चा में आया जब उसने इसराइल पर 5000 से अधिक रॉकेट दागे और पिछले 50 सालों में इसराइल पर किया गया ये सबसे बड़ा हमला था। हमास का अरबी में मतलब होता है हरकत अल मुकावमा अल इस्लामी, हिंदी में मतलब इस्लामी प्रतिरोध आंदोलन। फिलिस्तीनी ये सुन्नी मुसलमानों का सशस्त्र संगठन है। इसके प्रमुख हैं इस्माइल हानिया। फिलिस्तीन नेशनल अथॉरिटी की ये दूसरी मुख्य पार्टी है जो गाजा में सक्रिय है। गाजा में इसका 2007 से ही नियंत्रण है। और दूसरी जो प्रमुख पार्टी है वो है फतेह, जिसका वेस्ट बैंक में सक्रिय है, जिसके प्रमुख हैं महमूद अब्बास। हमास की स्थापना 1987 में शेख अहमद यासीन के द्वारा की गई थी। इसे फिलिस्तीन और मिस्र के मुसलमानों ने मिलकर गठन किया था। यह हमास एक कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन है। गाजा में ही इसका मुख्यालय है। इसका लक्ष्य इजराइल के प्रशासन को पूरी तरह से खत्म करना, फिलिस्तीनियों के लिए मुक्त इस्लामिक राज्य की स्थापना और यरूशलेम पर इसका नियंत्रण करना है। 40 देशों के द्वारा इसे टेररिस्ट ग्रुप में शामिल किया गया है, जिसमें प्रमुख रूप से यूरोपियन यूनियन है, यूएसए है, ब्रिटेन है, ऑस्ट्रेलिया है और कनाडा है। उसके बाद हम बात करें हिजबुल्लाह की, दूसरी जो सबसे ज्यादा चर्चा में रहा है। हिजबुल्लाह जो हमास के बाद सबसे ज्यादा चर्चा में है। हिजबुल्लाह का अर्थ होता है अल्लाह का दल या अल्लाह की पार्टी। हिजबुल्लाह लेबनान का शिया मुस्लिम राजनीतिक दल भी है और अर्धसैनिक संगठन भी है। इसकी अपनी सेना है, इसके अपने लड़ाके हैं। वर्तमान में जो इसके मुखिया हैं हसन नसरुल्लाह हैं और इसकी जो आधिकारिक घोषणा है 1985 में इसकी स्थापना की गई थी। हिजबुल्लाह की हम बात करें तो लेबनान को 1943 में फ्रांस के शासन से मुक्ति मिली थी। वहां पर एक व्यवस्था बनाएगी जिसमें जो सुन्नी है वो प्रधानमंत्री होगा, ईसाई है वो राष्ट्रपति होगा और जो शिया है वो संसद का स्पीकर होगा। उसके बाद से ही वहां पर विवाद शुरू हो गया था, क्योंकि शियाओं ने सोचा कि हमें एक तरह से ठगा गया है। 1975 में वहां पर गृह युद्ध की शुरुआत हो गई थी, जो 15 साल तक वहां पर चला था। इधर दूसरी तरफ ईरान में 1979 में ईरान में इस्लामिक क्रांति शुरू होगी और तभी से वहां पर गतिविधियां चेंज होने लगी। 1978 में और 1982 में दक्षिणी लेबनान पर इजराइल ने हमले किए और उसका कुछ क्षेत्रों को कब्जा लिया। इसके विरोध में हिजबुल्लाह ने उसका मुख्य रूप से विरोध किया और ये इसने अमेरिकी प्रशासन और इजरायली प्रशासन को भारी हस्तक्षेप को लेबनान से पूरी तरह खत्म करने के लिए संगठन की एक तरह से शुरुआत हुई। 1985 में इसकी आधिकारिक घोषणा हुई और इसकी जो स्थापना की थी वो की थी शिया मौलवियों के द्वारा इसकी स्थापना की थी। ये जो ईरान के जो इमाम के प्रमुख उसको अपने मुख्य रूप में इमाम के रूप में अपने मानते हैं। 2000 में इजराइल लेबनान से हट गया, इसका श्रेय भी हिजबुल्लाह ने खुद को दिया। फिर दोबारा से एक बार 2006 में हिजबुल्लाह और इजराइल में संघर्ष हुआ, जहां पर इजराइल को ज्यादा सफलता नहीं मिली। तब से हिजबुल्लाह दक्षिणी लेबनान में प्रमुख रूप से सक्रिय है। इसके पास 1 लाख के आसपास तकरीबन लड़ाके हैं। इसके पास अपने विमान हैं, मिसाइल हैं और 1,20,000 के आसपास ड्रोन है, एयर डिफेंस सिस्टम है। पश्चिमी देशों, अरब लीग और खाड़ी अरब देशों के द्वारा इसे एक आतंकवादी संगठन के रूप में घोषित किया गया है। तीसरी हम अगर बात करें तो वो है हुती समुदाय। हुतीस की बात करें तो हुती जो है इजराइल पर यमन के हमले, रॉकेट हमले द्वारा फिर से चर्चा में है। पहले ये चर्चा में था जो सऊदी अरब के खिलाफ हमलों के रूप में चर्चा में आया था। हुतीस की हम बात करें तो ये यमन का एक अल्पसंख्यक शिया समुदाय है। यमन में सुन्नी मुसलमान जो हैं वो 65% है, 65% के आसपास है और शिया मुसलमान है लगभग 34% है। हुतीस खुद को अंसार अल्लाह के समर्थक कहते हैं। हुतीस जैदी शिया समुदाय से है, जो शियाओं में भी एक अल्पसंख्यक माने जाते हैं। हुतीस एक इस्लामिक और राजनीतिक सशस्त्र संगठन है। इन्होंने अपने संगठन का जो नाम है हुसैन बदरुद्दीन अल हुती के नाम पर रखा है, जिसने 2004 में यमन सरकार के खिलाफ, जिसको उसके राष्ट्रपति थे अब्दुल्ला सालेह के खिलाफ विद्रोह किया था और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। अमेरिका से ज्यादा समर्थन बढ़ाने के आरोप लगाए थे। 2004 में ही यमनी सेना द्वारा उसे मार दिया गया था। इसका नेतृत्व अब अब्दुल मलिक अल हुती के पास है। 2000
4-5 के आसपास विद्रोह में इसका जो प्रमुख नारा था वो है अल्लाह महान है, अमेरिका की मृत्यु, इजराइल की मृत्यु, यहूदियों का अभिशाप और इस्लाम की जीत। 2011 से ही राजनीति में सक्रिय रूप से हुतीस ने भाग लेना शुरू कर दिया और 2014 तक उत्तरी राजधानी यमन की राजधानी पर के उत्तरी भाग पर इन्होंने कब्जा कर लिया था और बहुत से क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। दरअसल इसको ईरान से पूरी तरह से समर्थन प्राप्त है, जिसका आरोप सऊदी अरब भी लगाता रहता है। वर्तमान में फिलिस्तीनियों के समर्थन में इसने इजराइल के ऊपर हमले शुरू कर। इजराइल और हमास के संघर्ष में इसने इजराइल को ही दोषी माना है। उसने कहा है कि मिडिल ईस्ट में जो शांति भंग किया वो इजराइल ने की है, इसलिए उसने इजराइल के ऊपर रॉकेटों से हमला शुरू कर दिया है। तो ये तीनों है ट्रिपल एच में, हमास है, हिजबुल्लाह है और हूतीस है, जिनका पूरी तरह डिटेल में मैंने आपको बता दिया है पूरे तीनों संगठन के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखने और सुनने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।